तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोस हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। सिविक्स क्लास फर्स्ट ईयर, इसका चैप्टर नंबर 3 और इसका हिस्सा 2 हम कर रहे हैं। पहला सवाल हो चुका है जिसमें मुख्तसर सवालात और जवाबात होते थे, और दूसरा अभी इंशाइया हिस्सा हमने करना है। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो यहाँ हमने तीसरा चैप्टर है और उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। पहला क्वेश्चन जो था उसमें मुख्तसर सवालात और जवाबात थे, वो हो चुके हैं। तो दूसरा सवाल है, रियासत की तारीफ कीजिए, इसके ज़रूरी अनासर बयान कीजिए। रियासत की तारीफ एक हिस्सा और इसका दूसरा हिस्सा बीच में अलग हो गया कि इसके ज़रूरी अनासर, ये अलग हिस्सा है, ये अलग हिस्सा है। ठीक है, इसका जवाब अब हम ऊपर देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम आ गए हैं बाब नंबर 3 पे। तो यहाँ पे इसका जवाब शुरू होता है कि रियासत की तारीफ कीजिए और इसके ज़रूरी अनासर। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे बताना है कि रियासत है क्या। ठीक है, ऊपर आपने हेडिंग देनी है कि रियासत का तारुफ या रियासत का मफहूम। रियासत का तस्वुर चंद हजार साल पहले मंजर आम पर आया। कदीम यूनानी रियासतें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से 300-400 साल पहले वजूद में आईं। उससे पहले लोग कबायली अंदाज में रह रहे थे। कदीम यूनानी रियासतें अलग अलग आबादियात थीं। ठीक है, यानी कदीम यूनानी रियासतें अलग अलग आबाद थीं। ठीक है, 158 ऐसी रियासतें यूनान के अंदर कायम थीं जिन्हें शहरी रियासतें पुकारा गया। यूनानियों के बाद रूमियों ने रियासतों को वसी तर शक्ल दी। जंगों और फतूहात की बदौलत छोटी छोटी रियासतें बड़ी रियासतों का हिस्सा बन गईं। 5वीं सदी ईस्वी में खुद मुख्तार, मुक्तदिर और आज़ाद रियासतें बनी। इनको रियासतों को जो है स्टेट्स का नाम दिया गया था। ठीक है, यहाँ तक। फिर आपने रियासत की तारीफ लिखनी है। तो इधर रियासत की तारीफ लिखा हुआ, आपने लिखना है रियासत की तारीफें, क्योंकि बहुत सी तारीफें हैं। तो आपने यहाँ पे लिखना है कि रियासत की तारीफें दर्ज झैल हैं। ठीक है, उसके बाद अरस्तु सबसे बड़े मुफक्किर हैं, पहले इनका नाम लिख के उनकी तारीफ लिखनी है। ख़ानदानों और देहातों का ऐसा इज्तिमा जिसमें अफराद खुद कफील खुशियों भरी जिंदगी गुजारें, रियासत कहलाता है। ठीक है, नंबर 2 पे बरजेस हैं। रियासत अफराद का एक ऐसा गिरोह है जिसे मुनज़्ज़म यूनिट कहा जाता है। तीसरे पे बिलिनशली हैं। बिलिनशली कहते हैं कि एक मखसूस इलाके में आवाम का सियासी तौर पर मुनज़्ज़म होना रियासत कहलाता है। ठीक है, ये बिलिनशली की तारीफ है। नीचे आ जाती है लास्की की तारीफ। लास्की भी बड़े मुफक्किर हैं। तो इन्होंने तारीफ की कि दूसरे अदारों पर हावी अदारा रियासत कहलाता है जिसमें अवाम हुकूमत और रियाया में मुनक़सिम हो और उनके पास मखसूस इलाका हो। फिर जो है वुडर विल्सन है, ये तारीफ करते हैं अफराद का मखसूस इलाके में कानून की खातिर मुनज़्ज़म होना रियासत कहलाता है। ठीक है, गार्नर कहते हैं रियासत अफराद की एक ऐसी तंजीम का नाम है जो एक मखसूस इलाके पर काबिज हो, बैरूनी कंट्रोल से आज़ाद हो और वहाँ एक मुनज़्ज़म हुकूमत कायम हो। ऐसी हुकूमत जिसकी इताअत अवाम की अक्सरियत आदतन करती हो। ठीक है, अरस्तु की मंदरजा बाला तारीफ कदीम यूनानी रियासतों के हवाले से पेश की गई। आज की रियासतों के लिए ये तारीफ जामे नहीं मानी जाती। सबसे मुकम्मल और जामे तारीफ प्रोफेसर गार्नर ने पेश की क्योंकि ये रियासत के तमाम अनासर का पूरी तरह अहाता करती है। ठीक है, क्योंकि आजकल के दौर में ये तारीफ जो है आजकल की रियासतों के मुताबिक ये तारीफ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो तारीफें हो गई। तारीफें लिखने के बाद सवाल का दूसरा हिस्सा था कि रियासत के ज़रूरी अनासर। पहला अनासर यानी
कौन कौन से अनासिर हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, अगर वो हों तो रियासत बन सकती है, वरना नहीं। सबसे पहली चीज आबादी है। अगर आबादी होगी तो रियासत होगी। रियासत एक इकट्ठी आबादी को कहते हैं, जहाँ जिसे मुल्क कहते हैं। रियासत का सबसे अहम अंसर आबादी है। रियासत इंसानों के लिए बनाई जाती है। आबादी के बगैर रियासत का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। हर रियासत में शहरी होते हैं जिन्हें रियासत की जानिब से हकूक दिए जाते हैं। आबादी के हवाले से यह बहस ज़रूरी है कि एक रियासत की आबादी कितनी हो। कई ऐसी रियासतें हैं जहां करोड़ों अफराद बसते हैं और ऐसी भी हैं जिनकी आबादी चंद हज़ार अफराद से ज़्यादा नहीं है। चीन और भारत की आबादी 1 अरब से कहीं बढ़ गई है और वेटिकन सिटी की आबादी 1500 से कम है। माहिरीन ने आबादी के बारे में एक फार्मूला तस्लीम किया है कि रियासत की आबादी उसके वसाइल से हम-आहंग होनी चाहिए। कदीम यूनानी रियासतों को पेश नज़र रखते हुए अफलातून ने एक मिसाली रियासत की आबादी 5040 मुकर्रर की है। तो ये भी मुख्तसरा और मारूजी में पूछा जाता है कि अफलातून ने आबादी कितनी मुकर्रर की है, तो 5040। रूसू ने मिसाली रियासत की आबादी जो है 10,000 ठहराई है। ठीक है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज की जदीद रियासतें अफलातून और अरस्तू की शहरी रियासतों के तस्वुर से बहुत बड़ी हो गई है। अब तो यही कहा जा सकता है कि आबादी ना ज़्यादा हो ना कम हो, बल्कि मुल्की वसाइल से मुताबिकत रखती हो। तो वो अफराद कहते थे कि इतनी आबादी हो, इतनी आबादी हो तो रियासत होगी। लेकिन आजकल ये है कि जितनी आबादी उतने वसाइल, यानी आपके पास जो सड़कें हैं, मकान है, रकबा, उसके मुताबिक आबादी बेहतर होनी चाहिए। दूसरा जो अहम तरीन अंसर है इलाका है। यहाँ से इलाका के बगैर रियासत मुकम्मल नहीं होती। रियासत एक अदारा है जिसके लिए सरजमीन लाजिम है। आज फ़लस्तीन पर इसराइल का कब्जा है तो इसराइल एक रियासत है। 1948 से पहले यहूदी एक मुनज़्ज़म और अमीर कौम थी। उनकी मजबूत तंजीम थी। वो कई ममालिक की मईशत पर छाए हुए थे, लेकिन वो एक रियासत की शक्ल में तब ढले जब उन्हें इत्तेहादियों ने फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर काबिज होने का मौका फराम किया। इलाका के हवाले से भी आबादी की तरह है। ये सवाल उभरता है कि एक रियासत का इलाका कितना हो। आज दुनिया की चंद रियासतों का रकबा 320 मुरबा किलोमीटर से कम है। मोनाको एक मुकम्मल रियासत है और रकबा सिर्फ 13 मुरबा किलोमीटर है। एक फलसफी ट्रेशके लिखता है कि ये मुफक्किर है ट्रेशके, तो ये लिखता है कि रियासत का इलाका इलाकाई एतबार से छोटा होना गुनाह है, क्योंकि रियासत ताकत का नाम है। ठीक है, तो रियासत दुनिया में बड़े इलाकों की रूस, ब्राज़ील, अमेरिका और चीन जैसी रियासतें भी हैं। तो यहाँ गुनाह से मुराद ये है नहीं जो इस्लाम में गुनाह है। यहाँ इस्लाम गुनाह से मुराद है कि अच्छा नहीं है, बुरा है। ठीक है, फिर तीसरा जो अंसर है हमारे पास वो हुकूमत है। रियासत की तीसरा अंसर हुकूमत। हुकूमत वो अदारा है जिसके जरिए रियासत में पूरा नज़्म व नस्क चलाया जाता है। अवाम को मुनज़्ज़म और महफूज ज़िंदगी गुजारने में मदद देने के लिए असूल व ज़वाबित ज़रूरी होते हैं। इनको तश्कील देने, इन पर अमल दरामद करने और इनके मुताबिक अवाम को इंसाफ फराहम करने की जिम्मेदारी हुकूमत पर होती है। हुकूमत के 3 शोबे जो अपना अपना काम करते हैं। ठीक है, पहला काम मुकन्नना है। मुकन्नना क्या करती है? ये हुकूमत के अंदर ये 3 हेडिंग छोटी छोटी लिखनी है। रियासत के लिए कानून बनानी। मुकन्नना लफ्ज़ ही कानून से निकला है जिसका मतलब है कानून बनाना। ठीक है, इंतज़ामिया लफ्ज़ से पता चलता है कि इंतज़ामिया नज़्म ज़ब्त करने वाली रियासत में कानून पर अमल दरामद करवाती है। ठीक है, मुकन्ना कानून बनाती है, इंतज़ामिया अमल कराती है। अदलिया कानून के मुताबिक इंसाफ मुहैया करती है। ठीक है, चौथा अंसर हमारे पास सामने है इक़्तिदार आला। ठीक है, इक़्तिदार आला सबसे अहम अंसर है। चौथा, इक़्तिदार आला रियासत को वो आला वरफ़ा अख्तियार है जिसकी बिना पर या जिसकी वजह से वो बैरूनी दबाव से आज़ाद होती है और अंदरूनी तौर पर तमाम अफराद और अदारों पर हावी होती है। इक़्तिदार आला लाज़िम अंसर है जिसके बगैर रियासत का तस्वुर पूरा नहीं होता। ठीक है, यानी ये इक़्तिदार आला बिल्कुल ज़रूरी अंसर है। इक़्तिदार आला के 2 पहलू हैं। पहला, दाखिली इक़्तिदार आला। रियासत के अंदर आला वरफ़ा अख्तियार जो इलाके में रहने वाले तमाम शहरियों और उनके इदारों पर हावी हो। ठीक है, दूसरा, खारजी इक़्तिदार आला। रियासत का बैरूनी दबाव से आज़ाद होना खारजी इक़्तिदार आला कहलाता है। जब किसी इलाके के बाशिंदे किसी दूसरे इलाके के बाशिंदों के हुक्म के ताबे हों तो वो इलाका रियासत नहीं कहलाता। यहाँ बात आपको समझ आई कि जो रियासत के लोग होते हैं वो अगर बाहर किसी इलाके के ताबे हों तो वो रियासत नहीं हो सकती। ठीक है, जम्मू कश्मीर के बाशिंदे आबादी, इलाका और हुकूमत के हामिल हैं, लेकिन उसे बैरूनी कंट्रोल से आज़ादी यानी खारजी इक़्तिदार आला हासिल नहीं है। अब कश्मीर में जो है हुकूमत तो है लेकिन वो बैरूनी तौर पर आज़ाद नहीं है, तो वो
اقتدار اعلیٰ اس میں نہیں ہے۔ خارجی اور داخلی اقتدار اعلیٰ کا موجود ہونا آزاد اور خود مختار ریاست کے لیے لازمی شرط ہے۔ تو ایسا ملک جو اندرونی اور بیرونی دباؤ سے آزاد ہو، بالکل خود مختار ہو، اپنی مرضی آپ کر سکتے ہو، تو وہ اقتدار اعلیٰ کہلاتا ہے اور وہ ریاست کہلاتی ہے۔ تو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر ویڈیو میں کسی قسم کی خامی ہو تو ہمیں ضرور بتائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کو بہتر کیا جا سکے۔ اگر آپ کو ہماری کوئی ویڈیو نہیں مل رہی اور آپ ویڈیو سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنے یوٹیوب میں آ جائیں۔ یوٹیوب میں آنے کے بعد یہاں پہ سرچ جو بار بنی ہوئی ہے یہاں پہ لکھنا ہے توقیر سائنس اکیڈمی۔ یہاں پہ لکھ کے سرچ دبائیں گے تو یہاں پہ نیچے بھی یہ سارے لیکچر آ جائیں گے، یہاں اوپر بھی آپ نے سرچ کر دینا، یہاں جائے گے اور یہاں پہ پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، آپ ساری ویڈیو سرچ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ